जिन चीजों को मैं नहीं जानता हूं वहां तो मैं अज्ञानी हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ तो नहीं हूं, सर्वज्ञ तो परमात्मा है। हम लोग तो सभी सीमाओं में जीने वाले लोग हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सीमाओं में जीता है। हम लोगों की कहीं ना कहीं एक बाउंड्री है ना, वहां से आगे नहीं जा सकते, एक लिमिट है, इसलिए हम लिमिट में जीने वाले लोग हैं। परमात्मा अनलिमिटेड है, वो असीम है, वो अनंत है। बोले जो मैं जानता हूं, जिस विषय को जानता हूं उसमें मैं ज्ञानी हूं, जिन चीजों को नहीं जानता उसमें अज्ञानी हूं। और कोई भी संपूर्ण नहीं होता। इसलिए किसी चीज का, दुनिया का इतना बड़ा वैज्ञानिक हुआ है न्यूटन, उससे पूछा गया कि आपने इतना कुछ जाना दुनिया में, अपने आप को कहाँ देखते हैं आप, कि कहाँ पहुंचे हुए हैं आप? तो जहां वो खड़े हुए थे वहां समुद्र था, और समुद्र के किनारे न्यूटन ने ये कहा कि इस समुद्र के किनारे जितना रेत फैला हुआ है, इसको देखो ध्यान से। पहले तो देखो समुद्र कितना बड़ा, समुद्र के किनारे किनारे कितना कितना दूर दूर तक रेत है, उसको देखो। फिर उन्होंने एक चुटकी में थोड़ा सा रेत लिया, रेत लेकर के कहा ये जो चुटकी में रेत है इतना जानता हूं, बाकी जो नहीं जानता वो कितना है, जितना ये रेत पूरे समुद्र के किनारे बिखरा पड़ा है। कोई भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं कह सकता। तो जो कुछ हम में कमी रह जाए, अपने माता पिता की भी कोई कमी रह जाए, गुरुजनों की कमी रह जाए, पूर्वजों की कमी रह जाए, वो नहीं, जो जो उनके गुण थे उनको याद कीजिए। जो कौम अपने पूर्वजों को और अपने शहीदों को याद करती है वो जिंदा कौम होती है। सिख पंथ में एक बहुत अच्छी बात है, वहां अरदास में अपने शहीदों को भी याद किया जाता है। पूरा नाम लिया जाता है कि जो तत्ते तवे पर बैठकर जल गए, जिनको आरे से काटा गया, जो देग में उबाले गए, उनके आशीष मिले जो धर्म के लिए निछावर हो गए। क्योंकि अगर शहीदों को याद नहीं करोगे तो आपके घर में वीर पैदा नहीं होंगे। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। घर में या तो बच्चा हो तो भक्त बने, या दाता बने, या फिर महान योद्धा वीर बनकर पैदा हो, माँ बाप के नाम को ऊंचा करे और अपनी जिंदगी को भी कीमती बनाए। तो इसलिए कहा जाता है कि भक्ति आपकी शोभा है। तो जिस गाथा को गाते रहे लोग, बाबा तुलसी की गाथा, तुलसी ने राम जी की गाथा गाई और वाल्मीकि ने, सबसे पहले तो वाल्मीकि ने ही आंखों देखा जो कुछ था वो बताया, और उन्होंने जो बताया वो बड़ा अद्भुत है। क्योंकि राम जी की रामायण में एक पात्र वाल्मीकि भी है। सीता जी तो उन्हीं के आश्रम में रही ना आखिर में, और वर्णन जो आता है वाल्मीकि रामायण का, नारद जी मिलने गए वाल्मीकि से, तो उस समय वाल्मीकि जी पूछते हैं, कौनो सांप्रतम लोके गुणवान वीर्यवान शक्तिमान, इस धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारे गुण हो, बड़ा सामर्थ्यशाली हो, तत्वज्ञ हो, लोक हितकारी हो, बहुत सारे गुण कहे। लगभग 45 गुणों की चर्चा की। ये 45 गुण किसमें है? ऐसा दिखाई देता हो, ऐसा जीता हो, ऐसा व्यक्तित्व हो। सांप्रतम लोके, इस समय में धरती पर कौन ऐसा है?
तब नारद जी बताते हैं कि मैंने ऐसा स्वरूप देखा रघुकुल में, और वो राम जी हैं। और राम जी कैसे हैं, उनकी सारी गाथा सुनाई गई। और राम जी की एक वसीयत भी है। वसीयत से मतलब है जो उन्होंने राजाओं के लिए कहा, वो भी बड़ा अद्भुत श्लोक है, वो भी सुनाएंगे आपको। राम जी के ही चरित्र का प्रतिपादन करते हुए वाल्मीकि ने जिस तरह की गाथाएं लिखी कि लक्ष्मण से राम जी पूछ रहे हैं कि ये आभूषण बताए गए हैं कि सीता जी के हैं, तो लक्ष्मण मेरी आंखों में तो इस समय उदासी और आंसू भरे हुए हैं, मैं देखते हुए भी नहीं देख पा रहा, तू देखकर बता ये सीता जी के आभूषण है क्या। क्योंकि सीता जी का हरण करके जब रावण लेकर जा रहा था तो वो अपने आभूषण नीचे गिराती जा रही थी। इन आभूषणों से पहचान कर किस दिशा में ये ले जा रहा है, तो मेरे पति आए पीछे और मेरा उद्धार करें। लक्ष्मण ने देखा, देखकर बोलता ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि नुपुरे। ना तो हाथ के कंगन के बारे में मुझे पता है, ना कान में पहनने वाले कुंडल के बारे में पता है। नुपुरे तो अभी जानामि नित्य पादाभि वंदनात्। पूरा श्लोक इस समय ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि 45 साल पहले पढ़ा था और फिर हम लोग वेद शास्त्रों की कथाएं करने लग गए और कथाएं बोलने लग गए। तो सार बता देता हूं कि उन्होंने कहा लक्ष्मण ने कि जो वो पाँव में पहनती थी, जो हाथों में कंगन पहनती थी, ना तो वो मैं जानता हूं उसके बारे में। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, कानों में जो पहनने वाले कुंडल है उसके बारे में भी नहीं जानता। नुपुरे तो अभी जानामि, नुपुर के बारे में जानता हूं, जो पाँव में वो पाजे पहनती थी। नित्य पादाभि वंदनात्, हर दिन जो मैं प्रणाम करने जाता था तो उन चरणों में जो पाजेब थी उसी पर नजर पड़ा करती थी। इनको पहचान के बता सकता हूँ। 14 वर्षों तक जिसने सिर्फ चरणों को ही देखा हो, माता सीता को दूर से देख लिया, देखते हुए उनकी तरफ आ गए, लेकिन टकटकी लगाकर चेहरे की तरफ नहीं, टकटकी लगाकर सिर्फ चरणों को देखा और उन्हीं में माथा टेका। का ये वो लक्ष्मण है जिसके बारे में मैथिली शरण ने अलग तरह से लिखा। लक्ष्मण कैसा व्यक्ति है, बोले ये हाथ में धनुष लेकर पेड़ के साथ पीठ टिकाकर बैठा हुआ, रात में कौन जाग रहा है, उसके बारे में वर्णन किया। कौन जाग रहा है धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। बहुत प्यारा उनका कवित्व है वो, जो साकेत में उन्होंने वर्णन किया मैथिली शरण गुप्त ने, कि ये है वो लक्ष्मण जो हाथ में धनुष लेकर के पीठ टिकाकर सोता है, क्योंकि भाई की और भाभी की रक्षा करने के लिए यहाँ आया। सोना भी है लेकिन सावधान भी रहना है। बड़ा अद्भुत वर्णन है। और उधर तपस्या करने वाली उनकी पत्नी उर्मिला। जिस दिन लक्ष्मण वापिस लौटे हैं, राम जी के तो चरण धोए गए, पानी डाला गया, लेकिन उर्मिला जब पानी लेकर आई तो लोटे से पानी नहीं डाला, हाथ में बर्तन ऐसे ही रह गया, आंख से आंसू बरसते रहे, पांव भीग गए उनके। सब समझाने के लिए खड़े हो गए कि बेटी आज तो दिन खुशी का है,
14 वर्षों के बाद लौटे हैं तुम्हारे पति। दीपावली है अयोध्या नगरी में, तो आज के दिन तो तुम्हें खुशी मनानी चाहिए, रो मत। लेकिन वो रोती रही। तो कौशल्या पीछे आई और उसकी पीठ थपथपा के बोली, कोई बात नहीं। और सबसे क्या कहा कि रो लेने दो इसको। ये एक दिन के आंसू नहीं है, 14 वर्षों के आंसू संभाल कर रखे थे, क्योंकि पति जाते हुए कह गए थे कि तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए अपने भाई के साथ जा रहा हूं। ये भातृ प्रेम, ये धर्म की भक्ति करने के लिए जा रहा हूं। अगर तू पीछे बैठकर रोई, मेरी तपस्या खंडित होगी। 14 वर्षों तक उर्मिला रोई नहीं। जिस दिन लक्ष्मण आए उस दिन रोई। तो कौशल्या को कहना पड़ा कि बेटा नहीं कहूंगी तो धीरज रख, रो ले, यही पूंजी है तेरे पास। 14 वर्षों के आंसू अपने पति के चरणों में रख ले। रोते रोते लक्ष्मण के पांव आंसुओं से धोती है। और उस समय का माहौल आप देखिए कि किसी के दिल में खुशी हो, होठों पर भी खुशी हो और आंख से आंसू बरस रहे हो। ऐसा पल, राम जी की गाथा बहुत अद्भुत गाथा है। लक्ष्मण का, उर्मिला का और भाइयों का प्यार कितना अद्भुत। लक्ष्मण जी को मूर्छा थी, सुषेण वैद्य ने चिकित्सा की, होश आ रही है और हनुमान जी साथ बैठे हुए हैं। हनुमान जी पूछ रहे हैं, अभी कैसा लग रहा है तुम्हें हनुमान? जब ये बोलते हैं ना, अभी तुम्हें कैसा लग रहा है, उसी समय वो आंखें फड़फड़ा रहे थे अपने लक्ष्मण। तो लक्ष्मण कहते हैं कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर और हो गई, हनुमान जी फिर पूछते हैं दर्द कैसा है? इतना बड़ा घाव लगा, दर्द तो हुआ ना, अभी दर्द कैसा है? लक्ष्मण कहते घाव बहुत बड़ा लगा है लेकिन दर्द नहीं है। दर्द कैसे नहीं है? क्योंकि पूरी छाती कट गई थी, फेफड़े तक कट गए थे उनके। बोले दर्द की बात पूछनी हो ना तो राम जी की आंखों की तरफ देख लो, वो बता देंगे कि दर्द क्या है। ये जानते हैं हम लोग, घाव खाने वाले लोग हैं, अपने भाई के सैनिक हैं उनके। दर्द हमको नहीं होता, दर्द इनको होता है। हमारे प्राण इनमें बसते हैं, इनके प्राण हम में बसते हैं। तो ये गाथा बहुत प्यारी गाथा है। अब इसको सुनाने वाले, इन गाथाओं को बहुत लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, रात दिन गा के बजा के सुनाते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा जो कोई नहीं सुनाता फिर वो हम लोग सुनाएंगे, तो फिर हम दूसरी तरफ चल पड़े। बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे, बहुत सारी चर्चा करने की इच्छा होती है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव
बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें